नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ एडीएमसी। जब जोन के अंदर एंट्री की तो नज़र पड़ी कि डीबीसी के कुछ कर्मचारी, यूनियन के कार्यकर्ता एक जगह पर मौजूद थे। जब उनसे ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने बताया आज का जो दिन है उसमें इस निगम ने किस तरह का कुटाराघात पूरे कर्मचारियों के ऊपर किया है, उसकी सच्चाई आपके सामने डीबीसी कर्मचारियों द्वारा पहुंचाने जा रहा हूँ। अनिल भाई, एक लेटर आपके हाथ में है और आज का जो दिन है डीबीसी कर्मचारी के लिए वो कैसा दिन है? अच्छा दिन है या बुरा दिन है? अगर बुरा दिन है तो वो क्यों है? देखिए, हम तो इसे काला दिवस कहेंगे। हम कर्मचारियों के साथ लगातार एक नाइंसाफ़ी और एक अन्याय होता आया है। जैसे एक बंधुआ मज़दूर होता है, उस तरह से शायद अंग्रेज़ों का काल भी अच्छा होगा, लेकिन आज जो डीबीसी कर्मचारी के साथ हो रहा है, 28 वर्ष वो अपना काम करता है। कोरोना रहा हो, चाहे मलेरिया, चाहे डेंगू, चाहे चिकनगुनिया, चाहे किसी भी तरह की बीमारी रही हो, चाहे हाउस टैक्स रहा हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट रहा हो, हर जगह अपना 100% देने वाला एक कर्मचारी। आज वो एक ऐसी दुविधा से गुजरता है कि 10 साल आपको ब्रेक नहीं दिया जाता। 10 साल ब्रेक देने के बाद, ना देने के बाद आज उसे ब्रेक दे दिया जाता है। उसमें ब्रेक देने की वजह क्या बताइए? ब्रेक देने की कोई वजह नहीं है। उनकी एक मानसिकता है कि डीबीसी कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं देना है। डीबीसी कर्मचारियों को लाभ ना देना, वरना अधिकारियों के हाथ में है। वो चाहते तो आज का 1 दिन की तनख्वाह हम जो पूरी मेहनत से, पूरी बीमारियों में रात दिन एक करके हमने जो अपना कार्य दिया है और जनता के लिए समर्पित रहे और अपने परिवार को छोड़कर हमने कोरोना जैसी महामारी में भी काम किया है और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी बीमारी को पीछे भगाने में या उसे लड़ने के लिए हमने ना की हो। जहाँ अधिकारियों ने कहा, हमने अपने काम को बखूबी निभाया है। लेकिन आज होता क्या है कि उसके अपेक्षित, जो उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हुए अधिकारी उसको 1 दिन का ब्रेक दे देते हैं। साथ में कर्मचारियों से बात नहीं करते हैं। लगातार हम अपने मुद्दों को लेकर जो ऑर्डर एक जो पास भी कर दिया था 9/3 2022 में, लगातार हम उसमें लेटर एक नहीं है, जो आपने कहा ना, देखो लेटर एक नहीं है, मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, लेटर कई हैं जो हम अधिकारियों को लगा चुके हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए। ये तो आधिकारिक बात हो गई है। जिस तरह से आज शनिवार है और आज आप बता रहे हो कि आपकी सैलरी भी कटेगी आज की, तो कल जैसे संडे है, क्या संडे की सैलरी भी कटेगी या उसका कुछ मिलेगा? देखिए, ये तो अधिकारियों की कठपुतली बन चुके हैं हम। वो चाहें तो दोनों दिन की तनख्वाह काट दें, वो चाहें तो 1 दिन की भी ना काटें। ये उनके ऊपर बहुत उन पर ही निर्भर है। डीबीसी कर्मचारी, देखो कर्मचारी है, वो अधिकारी है। हम कर्मचारी ही रहेंगे, वो अधिकारी रहेंगे, लेकिन अधिकारी को भी एक अपने परिवार में जैसे एक बच्चा होता है, उसके क्या उसको लाभ हो सकती है, क्या हानि हो सकती है, उसके विषय में भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन आज वो इस विषय पर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, हाँ ना भाई, उसके लिए वैसे में। दोबारा आपके पास आऊंगा, आपसे भी एक सवाल लेता चलूंगा। जिस तरह से डीबीसी कर्मचारी की इन दिनों हालत खराब चल रही है, निगम ने प्रेशर बना के रखा हुआ है। अत्याचार बोलेंगे निगम का या निगम की जरूरत बोलेंगे उसको? अत्याचार, निगम का ये अत्याचार है, घोर अत्याचार। डीबीसी कर्मचारी इस समय इतनी पीड़ा से गुजर रहा है कि उसको अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करना असमर्थ समझ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, सादरा नॉर्थ जोन से। वीरेंद्र भाई, शादरा नॉर्थ जोन में तो हमने सुना है कि डीबीसी कर्मचारियों को बड़ी राहत है, वहाँ के अधिकारी ये बताते रहते हैं। कोई राहत नहीं है। कर्म अफसर तो यही कहेंगे कि हम राहत दे रहे हैं, कोई राहत नहीं है। जैसा सबके साथ है ऐसा ही उनके साथ भी है। हमारा जो डीबीसी कर्मचारी है वो इतना दुखी है, सैलरी टाइम पे नहीं है, बीमारी के लिए नाम पे कुछ भी कोई सुख सुविधा नहीं है। सब चीज इतना अत्याचार हो रहा है जैसे अंग्रेजों के शासन काल में होता था ना, बंधुआ मजदूर, उसी प्रकार, उससे भी बदतर ये अपनी अफसरशाही दिखाते हैं। और कुछ नहीं, काम करने के लिए जैसे गरीब आदमी ले जाओ ना, इस हमारे से तो बढ़िया, डीबीसी कर्मचारी से बढ़िया एक सड़क का अनपढ़ मजदूर है, वो जो डेली आता है, अपने 8 घंटे काम करे, पैसे लेके चला जाता है। उसके भी आज 1000 रुपये हैं, 1 दिन के 1000 रुपये, जब भी वो अपनी मन मर्जी का काम करता है। यहाँ तो हमें पैसा ही नहीं मिलता। डीबीसी कर्मचारी एक कर्मचारी है निगम का या बंधुआ मजदूर? साहब भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। समय समय पर हमें बातें उठाते थे, नगर निगम कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने के मुहिम चला रहे। धन्यवाद सर। जी सर, एक बार सवाल दोबारा। डीबीसी कर्मचारी निगम का कर्मचारी है या सच में बंधुआ मजदूर है? सभी भाई देखो, कर्मचारी तो हम तो कहते कर्मचारी हैं, लेकिन अधिकारियों ने सच्चाई ये है, आज बंधुआ मजदूर बना दिया है। क्योंकि बना किस लिए दिया है? कि कहने के लिए तो हम कर्मचारी हैं,
काम जब काम बताते हैं 29 वर्ष हो गए हैं, 29 वर्षों के अंदर, लेकिन आज भी कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं दी जा रही किसी चीज़ की। और उनके साथ में अभी वीरेंद्र भाई ने बताया घोर अत्याचार भी हो रहा है उनके साथ में। कर्मचारी को किस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। 29 वर्षों के अंदर काम करने के बावजूद भी आज वो एक चीज़ मांगने के लिए, एक मौलिक सुविधा के लिए भी हाथ फैलाता है। एक ब्रेक के लिए, ब्रेक तोड़वाने के लिए, ब्रेक ना मिले उसके लिए गुहार लगाता फिरता है, सैलरी के लिए गुहार लगाता है, बोनस के लिए गुहार लगाता है। जो मौलिक सुविधा छोटी छोटी चीज़ें 29 साल के अंदर भी आज भी कर्मचारी को अपन नाम तक नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ढूंढ रहा है कि उससे साफ जाहिर होता है 29/9/3 का जब ऑर्डर है, अभी बताया प्रधान जी ने बताया कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अधिकारियों का, कमिश्नर साहब का, तीनों निगम के अधिकारी सारे का हाथ का बना ऑर्डर है। वो अपने ऑर्डर बने ऑर्डर को आज मार्च लग गया है, 9 मार्च को पूरी 1 साल बीत जाएगी। 1 साल के अंदर उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट, अपने बनाए ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। बाकायदा एक MTS का ऑर्डर है जो DBC के द्वारा मीटिंग के अंदर पारित हो चुका है कि हम आपका MTS बना दिए जाए, लेकिन क्या आज DBC कर्मचारी 29 सालों के अंदर अपनी पहचान ढूंढता घूम रहा है। 29 वर्षों में उसकी पहचान नहीं मिल रही है और आज घर घर भटक रहा है और कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अभी बताओ आज 16,000 की सैलरी में आज बिना पद के 29 वर्षों में कर्मचारी काम कर रहा है। अब उनके सेशन स्टार्ट होने वाला है, बच्चों के एडमिशन होने हैं, बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो, किसी को शादी करनी है, किसी को कॉलेज में एडमिशन कराना है, लेकिन वो एक कैसे कॉलेज में एडमिशन कराए। आप सभी जानते हैं दिल्ली जैसे महानगर के अंदर, NCR के अंदर बच्चा एडमिशन करना जाएगा, उसके लिए कैसे एडमिशन कराए 16,000 की तनख्वाह में। बड़ी बात है आपसे, क्योंकि आप एक नौजवान हैं, आपसे ये बात जानता चलूंगा, जिस तरह से उम्र की शुरुआत है और आप भी DBC एक कर्मचारी हैं, क्या दिख रहा है निगम के इसी रवैये की वजह से आपका करियर बन पाएगा आगे चल के? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहमान भाई, आप हमारी आवाज़ मीडिया के तरीके से ऊपर तक उठाते हैं जो अधिकारी तक पहुंचती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे भी लगे हुए 16 साल करीब हो गए हैं और अभी तक लेकर के डिपार्टमेंट की तरफ से जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, मूलभूत सुविधाएं, वो तरीके से नहीं मिल पा रही। और पिछली हमारी कई हड़तालों का अगर लेखा जोखा उठाएं तो उसके अंदर अधिकारियों ने हमें लिख करके दिया, हड़ताल में लिख करके दिया, 9 मार्च का ऑर्डर है 2022 का, जिसके अंदर लिख करके दिया कि आपको एक पदनाम दिया जाएगा जिसमें MTS का उल्लेख किया गया है और वह एक कमेटी बैठती है जिसमें विस्तार से लिखा हुआ है, तरीके से लिखा हुआ है कि आपको एक पदनाम दिया जाएगा, लेकिन उसकी भी अनदेखी करते हैं, ये अपने ही लिखे हुए ऑर्डर को नहीं मानते, तो इसको लेके बड़ा खेद है। तो आपसे भी ये बात जानना चाहूँगा, क्या निगम हमेशा कहता है कि हमने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके लाभांश उनको पहुंच सके, ऐसे इंतजाम किए हैं, क्या निगम झूठ बोलता है, क्या कर्मचारी झूठ बोल रहा है इस टाइम? देखिए रहमान भाई, मैं इसी मुद्दे पे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे अधिकारी जिन्होंने आज ब्रेक का ही काम किया है, जो भी हमको ब्रेक दे रहे हैं, वो अपने परिवार में जा कर के बैठ कर के ये सोचे, जो आपके यहाँ 28 साल से DBC कर्मचारी नौकरी कर रहा है, अपने परिवार में जिक्र करके देखे कि हमारे यहाँ 28 साल से एक आदमी नौकरी कर रहा है और उस परिवार की थिंकिंग सोचें कि मैं अधिकारी होते हुए भी एक दिन का ब्रेक नहीं काट सका, और अपने परिवार में जाकर के उन्हें परिवार में कहें कि हमारे यहाँ ऐसे कर्मचारी हैं जो 28 साल से 16,000 में नौकरी कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने परिवार के अंदर जाकर के झांकें कि ये 16 साल में अपने परिवार को कैसे डालें। मैं तो यही कहता हूं कि जो भी अधिकारी हमारे इस ब्रेक को लगाने की कोशिश कर रहा है या हमें स्थायी करने की कोशिश कर रहा है, हम अपने अंदर मानवता झांकें, अपने अंदर एक सहनशीलता देखें, इन कर्मचारियों के परिवार की तरफ देखें। आज हम अपने परिवार में जाकर के कहेंगे कि हमें एक दिन का ब्रेक मिला है, हमारा परिवार उस अधिकारी को क्या कहेगा? कोई शाबाशी देगा? उस परिवार की आत्मा से कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। इन DBC कर्मचारियों की पेट की तरफ देखो, यहाँ पे कोई राजनीतिक स्टैंडर्ड नहीं है, हमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सिर्फ अपने रोजगार के लिए आते हैं और रोजगार हमें चाहिए। हम 28 साल से हो गया, यहाँ कई सारे सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन हम 10 साल से कोई हमको ब्रेक नहीं मिल रहा। आज मैं यहाँ निगम के कार्यालय में आया हूँ, हमको मालूम है कि हमें एक दिन का ब्रेक मिला है। अरे मैं अधिकारियों से आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक दिन का ब्रेक मिल जाए, 1 घंटे का भी ब्रेक मिल जाए, अपने घर की परेशानी पूछना कि आपके घर की परेशानी, आपकी बीवी, आपके बच्चे कितने परेशान होंगे। हम 28 साल से कितने परेशान हैं वो हमारा दिल जानता है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मजदूरों को जितने सताया है
मजदूरों को जितने सताया है, मजदूरों को ज्यादा मत सताए। इंसाफ यहाँ नहीं वहां होगा। जिसने मजदूरों को सताया उनका इतिहास देखिए, उनका क्या हाल है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी है हमारी तरफ देखे, हम बहुत मजदूर हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो 28 साल से हम सेवा दे रहे हैं उस सेवा को निरंतर रखा जाए। ये जो ब्रेक बाक में ब्रेक, अगर ब्रेक देना है तो हमको एक बार ही कह दे आपका ब्रेक, हम अपने रोजगार पे लगे जा करके। हमारी जिंदगी आपने 96 से और आज 2023 हो गई है, 2023 में हमको 28 साल हो गए। 28 साल में हम बूढ़े हैं, बहुत जगह हमारे बच्चों की शादी कर दी है। हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हमारे चेहरे देखो, हम जब आए थे हम जवान थे, लेकिन आज हम पे बुढ़ापा आ गया है। आप भी अधिकारी हो, हम आपके कर्मचारी हैं, हम आपसे कोई तानाशाही नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें पेट भर के रोटी दो, हमें रोजगार दो। हम आपसे कभी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। आज हमारे प्रधान जी ने बताया कि हमारा ब्रेक आ गया। ब्रेक हमारा किस चीज का ब्रेक है? अगर हमारा कोई भी काम हो, मैं ये कहता हूं निगम में, खासकर मलेरिया विभाग में जहां भी है, वो सबसे ज्यादा डीबीसी कर्मचारी है। चाहे ऑफिस में देख लो, चाहे सर्कल पे देख लो, चाहे कोई भी काम कर रहा है, सबसे ज्यादा डीबीसी कर्मचारी कर रहा है। तो अधिकारी हमारी तरफ से आंखें बंद करके क्यों बैठा हो? हमें शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हमारे निगम, हमारे मलेरिया विभाग को सुचारू रूप से चलाया है, और हम आपको इसका ये शाबाशी का नाम देते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, इस ब्रेक का दोबारा जिंदगी में नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत भाई रिटायर होकर जा चुके हैं। आप उनके घर जाकर के पूछिए कि भाई आप रिटायर होकर कोई पैसा मिला? उसकी घरवाली से पूछिए, उसके बच्चों से पूछिए, उनके कई दिन तक रोटी नहीं बनी। मेरा बाप 16 कमाता था, आज 16,000 भी वो बंद हो गए। मैं अधिकारी से कहता हूँ, आप 32,000 लिए, आप 32,000 सैलरी लीजिए और आप एक कमरे का खर्चा तो चला के दिखाइए, हम मान जाएंगे कि हमारा अधिकारी 32,000 में खर्चा चला रहा है। मैं इस डीबीसी कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने 16,000 में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है, और आप इस दिल्ली से शहर में बिजली पानी का दिया है। बड़ी मेहनत करते हैं। कोई आदमी शाम के टाइम कुछ एक्स्ट्रा काम करता है, तब अपने घर का मजदूर का काम करता है। तो मेरी अधिकारी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ ज्यादा अन्याय ना किया जाए। जो भी हमारा हक कहते, हमारा जो पिछले साल मार्च में जो ऑर्डर हुआ है, उस ऑर्डर को लागू किया जाए, उसमें देरी ना की जाए। आपसे यही धन्यवाद है। मैंने भी बहुत बार सुना है कि जब खाली पेट और दुखा दिल बोलता है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ इसी तरह की होती है जो आपने अभी सुनी है। कुछ और भी लोग हैं, हालांकि सवाल आज मेरे पास की बातें सुनकर ख़त्म हो गए, लेकिन इंटरव्यू को पूरा ज़रूर करूँगा, खबर पूरी पहुँचाऊँगा आप तक। आपसे भी बात जानता चलूँगा, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि कितनी ही परेशानी है डीबीसी कर्मचारी को, आपके क्या विचार है? बिल्कुल, हमारे रोहतास भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है। जब हम लगे थे तब जवानी में लगे थे, अब हम जब रिटायर होंगे तो हम क्या लेके जाएंगे? जो रिटायर हो गए हैं वो अपने घर क्या लेके गए? ये हमारे महेश भाई साहब हैं, कहाँ खड़े हैं? पीछे ये खड़े हैं, ये 3 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। इनको क्या मिलेगा? आप प्राइवेट संस्था में जाओ, आप गवर्नमेंट उनसे कहती जी इनको ग्रेच्युटी दो, इनको ये दो, इनको वो दो, सब कुछ दो, लेकिन हम तो सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं भाई। हमारे लिए कुछ नहीं, ना तो हमारे लिए ESI है, कोई मतलब मेडिकल सुविधा नहीं है। पैसे जरूर कटते हैं, लेकिन अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई है। मैं अभी इन्होंने बताया कि ये एक कर्मचारी हैं, क्या नाम है आप लोग के? महेश कुमार जी। महेश कुमार जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और 3 महीने बाद या कुछ महीने बाद रिटायरमेंट की कगार पर अभी पहुँच चुके हैं, रिटायरमेंट होना तय पाया है। कितने साल की सर्विस थी आपकी? 97 में लगा था। 97 से अब तक आज 27 साल हो गए लगभग, और सन 2023 में हम खड़े हुए हैं अभी। ये 27 साल कहाँ पर लगाए? निगम की सेवा की, परिवार का दिल दुखाया, परिवार को सुचारू रूप से चलाया, क्या किया इन 27 सालों में? मैं जानना चाहता हूँ। निगम की सेवा की है, निगम की सेवा की है और परिवार को चलाया जी। बड़ी मुश्किल से ही चला रही है। क्या मुश्किलें थी वो? यही है कि मतलब टाइम पे पैसे नहीं मिले और सुविधाएं नहीं मिली, दिक्कत ही आ रही है। जब आप रोज घर से निकलते थे काम के लिए, और अभी भी खैर निकल रहे हो, कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा निकलना, तो परिवार जब शाम को घर पहुंचते थे, ऐसा ही आप पूरा महीना करते होगे, जब तनख्वाह का दिन आता तो परिवार क्या कहता आपसे? मतलब
तनख्वाह कितनी जा रही है घर के अंदर, जिससे घर चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा? घर वालों की भावना क्या थी उसमें? भावना तो बहुत अच्छी नहीं थी घर की। पैसा भी नहीं मतलब टाइम पे मिल पाता था, मुश्किल से ही घर चल पा रहा था। हमने देखा हमेशा, ये सवाल मैं वापस से आनंद भाई के पास जरूर चलूंगा, क्योंकि इस यूनियन के कर्ता रहता जो है आनंद भाई हैं। और आनंद भाई देखिए, मैंने ये रोहताज भाई की बात सुनी, मेरे पास सच में सवाल खत्म हो गए, क्योंकि मैं इस पर कोई सवाल नहीं रख सकता। ये एक बहुत गहराई की बात थी जो आज मैंने बहुत नजदीक से, मेरे कानों ने बहुत ध्यान से सुना है उस सब चीजों को। डीबीसी कर्मचारी की इतनी बुरी हालत, इतनी बड़ी यूनियन आपके हाथ में, इतने सारे प्रदर्शन आपने किए, इतने सारे धरने पे आप बैठे, उसके बावजूद भी ये आवाज, ये दर्द आखिर क्यों? कौन है इसकी वजह? वो अधिकारी कौन सा अधिकारी है वो? देखिए, सच बात है कि जो आज रोहतास भाई ने कहा है कि दिल की और अंदरूनी दुखती रग है, वो उन्होंने एक सच्चाई जाहिर की है। वो जाहिर हर कर्मचारी की है। महेश भाई बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका दुख भी, ये दर्द यही मैं है। समझ रहा हूँ उनकी आवाज में, उनकी आवाज में नरमाई है। उन्होंने उस दुख को सहा है और सह रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि 3 महीने बाद अब मैं जो है एक ऐसी नौकरी जहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं, और रिटायर होके नाम ऐसे कि जैसे रिटायर होके जा, ना मिलने की क्या वजह है आनंद भाई? ना मिलने की वजह यही है कि आपको एक फिक्स आपको तनख्वाह दी जा रही है, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने ठीक कहा, ना ग्रेचुइटी है ना कुछ है, जबकि एक प्राइवेट एक फर्म में भी उसको दिया जाता है। हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, उनकी लास्ट तनख्वाह होगी, वो कब मिलेगी कब नहीं ये नहीं पता। उसके बाद वो खाली हाथ ही घर जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है हम ही लोग अपने फूलों की माला उनके गले में डाल पाते हैं। लेकिन आज यही रहता है कि अगर अधिकारी एक पूरा अपना, जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये वो आदेश भी कर देती हैं, अपने आदेश को नहीं मानती हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ पर आज उस प्रोसीजर में ऐसा फंस गया है कर्मचारी कि हम कितनी हड़ताल कर लें, इनके कहते हैं ना कि अपना ही आदेश मानकर। कल भी एक मीटिंग में हमारे साथ बैठकर यही बात आई थी कि आदेश कब माना जाएगा। उन्होंने फिर कह दिया कि 1 हफ्ते में इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी आएगा। लेकिन वो 1 हफ्ता कब आएगा हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज मिलने का समय मांगते मांगते भी मुझे आज 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने लिखित तौर पर ये लेटर्स हैं सारे, उसकी जबानी तो कह सकते हैं हम कुछ भी, लेकिन 10 बार जबानी तौर पे मांग चुके हैं। कम से कम 6 लेटर दे चुके हैं कि हमें मिलने का समय दिया जाए। किसको लेटर दिया? हमने अपने एमएचओ लेवल पे भी दिया है, एडिशनल कमिश्नर को कौन भी सा दिया जोन? है, कमिश्नर को। ये पूरी दिल्ली अब एमसीडी 1 है। हमने जब से एमसीडी 1 हुई है उससे पहले भी दे रहे हैं। मतलब आप सिविक सेंटर हेडक्वार्टर की बात? जी हाँ, हेडक्वार्टर हम दे चुके हैं, क्योंकि आज जोनल लेवल का अधिकारी उस काम को पूरा नहीं कर सकता जो हमारे आपके सिविक सेंटर में बैठे बड़े अधिकारी उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य कि वो आपको, हम डीबीसी कर्मचारी के लिए शायद एक छोटे कर्मचारी के पास उनके पास समय नहीं है। हम लगातार समय मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने एक ही बात कहनी है और हमने इनके ऊपर अत्याचार करना है। और उस अत्याचार को रोके कैसे, या उस अत्याचार को सहते सहते हमें आदत हो तो गई है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। रोहतास भाई ने सही कहा है, हम फिर एक जन सैलाब हैं, पूरा सैलाब है, पूरे साथी फिर खड़े होंगे, फिर ताकत बनेगी। ये उस कगार पे लाने की कोशिश खुद कर रहे हैं कि आओ और हड़ताल करो और काम बंद कर दो और निगम के अधिकारियों को खुद घेर के बैठ जाओ। और खुद उसमें इतने आंसू अब निकलते हैं कर्मचारियों के साथ, उस जन सैलाब के आंसू से ही ये खुद ऐसा ना हो कि जो ऊपर वाला देख रहा है, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं उस आंसुओं में, इन बद्दुआओं में वो खुद बह ना जाए और उनके साथ इस अत्याचार का ऊपर वाला भी एक दिन जरूर हिसाब लेता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ना हम ऐसे हैं कि जो उनको कुछ कर पाएं, लेकिन आप ये जरूर है कि रोड पर कर्मचारी आकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। और वो वही दोबारा अधिकारी बार बार चीख कर कह रहा है, इन लेटर के द्वारा भी जो हमने डिमांड की है कि मिलने का समय देकर समाधान निकाला जाए, या हमें मैं बार बार कहने के बावजूद समय नहीं दिया जा रहा है, तो अधिकारी खुद कह रहा है कि आइए रोड पर और खुद करिए हड़ताल और हम आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम न्याय लेकर रहेंगे और न्याय लेकर छोड़ेंगे। हमने भी ठान ली है। पूरे अधिकारी कर्मचारी ये सुन लें और आप मेरे सारे 3000 साथी सुन लें कि हम अपना अधिकार, अपना न्याय करवा कर छोड़ेंगे, चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आज खबर मैंने बनाई तो है, लेकिन मुझे भी आज काफ़ी दर्द हुआ, क्योंकि ये जो सब बातें थी ना, ये बहुत ही डीपली बातें थी, दिल को टच करने वाली बातें थी। एक विभाग जो डीबीसी विभाग है, निगम का ही एक हिस्सा है,
जो बहुत ही मुख्य काम करता है, लोगों की स्वास्थ्य का और स्वच्छता का दोनों का ही मुख्य रूप है इस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं। हमने देखा कि कोरोना काल के अंदर निगम की तरफ से जो टीम बाहर थी, जो विभाग बाहर था, वो ये डीबीसी कर्मचारियों का विभाग था। कई सारे डीबीसी कर्मचारियों ने अपने डीबीसी कर्मचारी भाइयों के लिए, इस विभाग के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और समाज की स्वच्छता के लिए अपनी जानें दे दी। और आज उसी विभाग के ये कर्मचारी कितने दर्द के साथ मेरे कैमरे पर जो बात कही है वो सब आपने सुनी है। तो कमेंट के जरिए हमें बताएं और निगम के उन आला अधिकारी और उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों तक, उन तक जरूर पहुंचाएं इस पूरी खबर को, जो इस सब चीजों के जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।